Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, greetings you all in the name of our Lord Jesus Christ. Now we will learn about the fruit of the light in Urdu and in English. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे नूर के फल के ताल्लुक से। इफसियों उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। इफसियों 5वां बाब और उसका 8वीं आयत से 9वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। For you were once darkness, but now you are light in the walk as children of light. For the fruit of the light is in all goodness, righteousness, and truth. Finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Praise the Lord. क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मुलामत किया करो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें से सीखते हैं नूर के फल के ताल्लुक से। जैसा कि लिखा है, For the fruit of the light is in all goodness and righteousness and truth.
नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और जैसा कि ये लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, खुदावंद में नूर हो। हालेलुया। पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, और नूर के फर्जंदों की मानद चलो, नूर के फर्जंदों की मानद चलो, और नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हालेलुया। नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और जब हम यूहन्ना की अंजील मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि नूर के फर्जंद कौन हैं और कौन है नूर। मैथ्यू चैप्टर 5 verse 16 to verse 14 to 19, verse 14 to 19। यहां पर लिखा है, Jesus said, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." जो शहर तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। Nor do they light a lamp, put it under a basket, but put on the lampstand. चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, चिराग जलाकर बाल्टी में नहीं, बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। Where it give light to all who are in the house. Where it give light to all who are in the house. ताकि घर के सब रहने वालों को रोशनी पहुंचे। और अगले हिस्से में लिखा है 16वीं आयत में, verse 16, very important। 16वीं आयत में लिखा है, let your light so shone before men, let your light so shone before men,
that they may see your good work, glorify your Father in heaven. Hallelujah. Oh, hallelujah. तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। That they may glorify to your Father in heaven. That they see your good work, glorify your Father in heaven. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि वो लोग जिनको निजात मिली है, यानी जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, और उन लोगों को नूर कहा गया है। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, उन लोगों से कहा जो उसके फॉलोवर थे, जो उसके साथ चलते थे, उनको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, नूर के अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाती है, और जिनको जानना बहुत जरूरी है। नूर के अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं, कुछ खासियत पाई जाती हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। और जो क्वालिटीज नूर के अंदर पाई जाती है और वो किसी चीज में नहीं पाई जाती, जो क्वालिटीज नूर के अंदर पाई जाती हैं वो किसी चीज में नहीं पाई जाती। आइए हम देखते हैं नंबर 1, नूर जो है वो राह दिखाता है। नूर राह दिखाता है। नंबर 2, नूर जो है वो ठोकरों से बचाता है। नंबर 3, नूर छुपी हुई चीजों को नुमाया करता है। नूर छुपी हुई चीजों को नुमाया करता है। और जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदावंद के बंदा दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और नूर का काम है राह दिखाना। नूर का काम है ठोकर से बचाना। और ठोकर कहां लगती है?
पांव को लगती है, कदमों को लगती है। और अगर आपके पास लाइट है, आप रास्ता देखकर चल सकते हैं और आप ठोकर से बच जाएंगे। और फिर नूर का काम है छुपी हुई चीजों को नुमाया करना। वो चीजें जो अंधेरे में है, जो नजर नहीं आती, उनको दिखाना। और याद रखें, मुझे और आपको नूर कहा गया है और नूर का काम है ठोकरों से बचाना, ना कि ठोकर लगाना। और ना कि हम ठोकर वाले काम करें कि किसी को ठोकर लगे हमसे, बल्कि लोगों को खुदावंद की राह दिखाने वाले हों, खुदावंद की राह दिखाने वाले हों। और लोगों की आंखों से जो बरकतें छुपी हुई हैं, लोग जो तारीकी में चल रहे हैं, उनको तारीकी से निकालें और उनको बताएं कि बरकतें कहां हैं। बरकतें कहां हैं? बरकतें यस्सु के पास है। बरकतें यस्सु के पास है। और बहुत से लोगों की हम मिसालें सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं कि बहुत से लोग वो ये कहते हैं कि हम अंधेरे में थे, हम पीरों फकीरों के पास जाते थे, हम कब्रों पर जाते थे, हम गलत किस्म के ज़राए इस्तेमाल करते थे कि हमें बरकत मिल जाए, हमें खुशी मिल जाए, हमें इत्मीनान मिल जाए। लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। लेकिन जब खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया, खुदा के बंदे ने, खुदा की बंदी ने कलाम सुनाया, और हमें पता चला कि बरकत तो खुदा के कलाम में है, बरकत तो यस्सु मसीह के पास है, बरकत तो खुदा की हजूरी में है, बरकत तो खुदा के साथ चलने में है। और जिन खादमों ने कलाम सुनाया, उन्होंने उनकी आंखों के सामने से अंधेरा दूर कर दिया और छुपी हुई बरकत उनके सामने नुमाया हो गई। और याद रखें कि नूर का काम जो है, नूर का फल जो है, वो राह दिखाना है। नूर का फल राह दिखाना है। नूर का फल ठोकरों से बचाना है, और नूर का फल छुपी हुई चीजों को नुमाया करना है। और फिर नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। जैसा कि लिखा है, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। That they may see your good work, glorify your Father in heaven. लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर
तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नेक काम क्या है जिनसे लोग खुदा की तमजीद करेंगे? नेक काम हमने देखा हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। और याद रखें कि हर तरह की नेकी तो ऐसे लोग भी करते हैं जो शराबी हैं, गुंडे हैं और बदकार भी हैं, लेकिन नेकी भी करते हैं और कहते हैं कि हम बेवों के कपड़े बनवा लेंगे, हम यतीमों की खबरगिरी करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं। और फिर गरीब गुरबा को भी बहुत देते हैं और हर इवेंट पर बड़ी देगें भी बनवा देते हैं और बहुत दफा खुदा के खादमों को हदिया भी बहुत बहुत देते हैं, लेकिन काम अच्छे नहीं हैं और उनके दूसरे काम अच्छे नहीं हैं। लेकिन वक्ती तौर पर लोग पैसा लेकर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में ये भी कहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। और नेकी क्या है? नेकी क्या है? रास्तबाजी के साथ चलना, सच्चाई के साथ चलना, खुदा की परस्तश और उसकी हमदोस्ताइश करना, बाइबल स्टडी करना, दुआया जिंदगी होना, दुआया जिंदगी होना, दुआया जिंदगी होना। और जैसा कि पिछले दिनों में हमने रूह के फलों के ताल्लुक से सीखा है, यहां पर लिखा है गलतियों के खत में, रूह का फल, मतलब रूह का फल खुशी, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। ये नूर का फल भी है, नूर का फल भी यही है। आपको नूर कहा गया है, आपको नूर कहा गया है, हमें नूर कहा गया है, मसीह के फॉलोअर्स को नूर कहा गया है। जैसा कि हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, आइए देखें यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत। John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them again,
saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. But have the light of life. यहां पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु की पैरवी करने वाले लोग, यीशु पर ईमान लाने वाले लोग जिंदगी का नूर पाएंगे। यीशु पर ईमान लाने वाले लोग जिंदगी का नूर पाएंगे, जिंदगी की बरकत पाएंगे, जिंदगी की खुशियां पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर ईमान लाने वाले लोग जिंदगी का नूर पाएंगे। लेकिन ईमान लाकर क्या करना है? ना सिर्फ ईमान लाकर, ना सिर्फ यीशु के पीछे चलकर, यीशु के पीछे चलकर। और जब हम लूका की अंजील उसका 46वां बाब, और लूका की अंजील उसका 6 बाब, लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 46वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों को कहा, अपने पीछे आने वालों को कहा, अपने उन लोगों को कहा जो उसे खुदावंद कहते थे, उसे खुदावंद कहते थे। उनसे कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? मेरा तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? मेरा तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? और आइए हम इस आयत को जरा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। लूक का 6 बाब, लूक chapter 6 verse 46। But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? भाइयों और बहनों, और यीशु मसीह को खुदावंद खुदावंद कहना है और उसके पीछे चलना है तो उसके कहने पर भी अमल करना है, उसके कहने पर भी अमल करना है। और जैसा कि मत्ती की अंजील और उसके 4 बाब की 17 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ये नहीं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, पीछे यीशु के चल रहे हैं, लेकिन यीशु के कहने पर अमल नहीं कर रहे, यीशु के कहने पर अमल नहीं कर रहे, और यीशु के कहने पर अमल करना है। और जब हम इफिसियों की खत का मुताला करते हैं, उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और जब तू नींद से जाग उठेगा, जब तू नींद से जाग उठेगा, जब तू मुर्दों में से जी उठेगा, और तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, वो गुनाह के एतबार से मुर्दा है, मुर्दा है। जैसा कि लिखा है रोमियो का खत उसका 6 बाब, उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। यानी कि वो शख्स जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, मुर्दा कामों को अपनी जिंदगी से तरक कर देगा, गुनाह के सबब से जो उस पर सुस्ती तारी है उसको तरक करके जाग उठेगा, बेदार हो जाएगा, तो मसीह का नूर उस पर चमकेगा, मसीह का नूर उस पर चमकेगा, और वो खुद नूर बन जाएगा, खुद नूर बन जाएगा। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब हम यूहन्ना के खत को पढ़ते हैं, यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में भी, 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यूहन्ना का पहला खत उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत, यहां पर हम देखते हैं, लेकिन अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हम यीशु के साथ चलें, नूर कौन है? यीशु है। जैसा कि यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और यहां पर यूहन्ना ये कहते हैं, अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है। अगर हम यीशु के साथ चलें, यीशु में चलें तो हमारी आपस में शराकत है।
उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, पाक करता है। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो झूठा है। जो कहता है कि मैं गुनाह नहीं करता, मैंने गुनाह नहीं किया, और वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। वो सारी नाराजगी से पाक करके, सारी नाराजगी से पाक करके आपको वो नई जिंदगी दे देगा। सारी नाराजगी से पाक करके वो आपको नई जिंदगी बख्शेगा और नई खुशी, नया इत्मीनान बख्शेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अय्यूब की किताब का मुताला करते हैं, अय्यूब उसका 22वां बाब, अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब, अय्यूब की किताब में हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं। अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 23वीं आयत। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा, बशर्ते के नाराजगी को अपने खैमा से दूर कर दे, नाराजगी को अपने खैमा से दूर कर दे। If you return to the Almighty, if you return to the Almighty, you will be built up. You will be built up. Remove your iniquities from your tents. From your tents. टेंट क्या है? घर है। अपने घर से सारी नाराजगी को खत्म कर दे, अपने जहन से, अपने बदन से सारी नाराजगी को खत्म कर दे, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दे जो तुझे गुनाह की तरफ गामजन करती है, गुनाह की तरफ गामजन करती हैं। उन तमाम ख्वाहिशात को खत्म कर दे, बल्कि यानी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपनी जिंदगी यीशु को दे दे, अपनी जिंदगी यीशु को दे दे, यीशु को फॉलो कर तो तू बहाल किया जाएगा। और ना सिर्फ तू बहाल किया जाएगा, अगर हम अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब, जॉब 22 वर्स 28, you will also declare a thing, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine in your ways. So light will shine in your ways. जिस बात के लिए तू कहेगा, जिस काम के लिए तू कहेगा, जिस चीज के लिए तू कहेगा, वो तेरे लिए हो जाएगी, वो तेरे लिए हो जाएगी।
और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। और जब नूर तेरी राहों को रोशन करेगा तो तेरी जिंदगी से नूर के फल रुनमा होंगे। तेरी जिंदगी से नूर के फल रुनमा होंगे। जैसा कि लिखा है कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और आपकी जिंदगी से खुदा के कलाम के मुताबिक नेकियां रुनमा होंगी। आपकी जिंदगी से खुदा के कलाम के मुताबिक रास्तबाजी जाहिर होगी। आपकी जिंदगी से सच्चाई जाहिर होगी। सच्चाई जाहिर होगी, क्योंकि लिखा है नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और वो नूर कौन है? वो मैं और आप हैं, जो यीशु के फॉलोवर हैं और हमें यीशु के नक्शे कदम पर भी चलना है। और जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी और बुरे कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर ईमानदार भी हैं तो किसी सबब से बरगश्ता हो गए हैं, तो उनके लिए भी तौबा का मौका है। और उनके ताल्लुक से लिखा है, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो तू बहाल किया जाएगा। अगर तू सारी नाराजगी को, शर्त कि तू सारी नाराजगी को अपने ख़ैमा से, अपने टेंट से दूर कर दे, अपने घर से दूर कर दे, अपनी जिंदगी से दूर कर दे, तो तू बहाल किया जाएगा। जैसा कि अमाल की किताब में लिखा है, अमाल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 3 verse 19, Acts chapter 3 verse 19. Return then, repent, that they may बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। Return then, repent and turn them, that your sins may be wiped out. That your sins may be wiped out. The time of refreshing come down from heaven. The time of refreshing come down from heaven. जब तेरे गुनाह मिट जाएंगे तो यीशु के पीछे आ जाएगा, यीशु के साथ चलेगा। तो यीशु ने कहा, whoever follow me shall have light of life. Whoever follow me shall have light of life. जो कोई मुझे फॉलो करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो जिंदगी का नूर पाएगा। ना कि वो नूर पाएगा बल्कि नूर बन जाएगा।
जैसे कि यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। और नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, और जिन लोगों ने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे, खुदावंद के साथ चलने वाले हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और सब दुआ मांगे। हालेलुया। ओरी संदर रबा बरा खाता रबला कम बोरो बोरो करा शिंदीरी बिरी कंसा दोरो कोरो सला शिया कमंपोरी किरी सला कमंपोरिया। हालेलुया। रे संदर रबा रखता नो जरा बरा कतारी बिरी कंशीले कमंपो कोतोरो बुरो कमंपोरी रे सदला बरा कतारी बिरी कंसिया कमंपोरिया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी स्ताइश हो, तेरी हमद हो। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो हमें प्यार करता है, हर तरह से संभालता है, बरकत बख्शता है। खुदाम तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए तेरा शुक्र हो। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने खुदाम मुझे प्यार किया है। खुदाम पाक खुदा तूने मुझे अपना बनाया है। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदाम ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम पाक खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। खुदाम पाक खुदा ये कलाम जो खुदाम मैंने सुनाया है, खुदाम तेरे सब लोगों की जिंदगियों में फलदार हो। खुदाम लोग कसरत से बरकत पाए तेरे कलाम के वसीला से। खुदाम पाक खुदा ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे। खुदाम पाक खुदा ओ खुदाम तमाम गुनाहगार लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदाम इस कलाम के वसीला से खुदाम तेरे पास आ जाए, तेरे कदमों में आ जाए और मखलसी पाए। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा तू हर तरह की बुराई से मैं बचा। खुदाम पाक खुदा हर तरह की बदी से मैं बचा। खुदाम पाक खुदा ताकि हम हर तरह की बदी से बचे रहें और खुदाम तेरे हजूर बढ़ते, तेरे हजूर तरक्की करते जाएं, तेरे नाम को हर तरह से इज्जत देते रहें, तेरे नाम को जलाल देते रहें, तेरी कुदरत हम पर साया डाले, तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों में जुम्बश करे। खुदा आए खुदाम पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदाम तमाम मुकद्दसों को, तमाम कलीसियों को, तमाम ईमानदारों को तू अपने हाथों में ले, तमाम पासबानों को, तमाम मिशनरियों को अपने हाथों में ले। खुदाम पाक खुदा और यीशु के नाम से खुदाम जो अंजील की मुनादी करते हैं खुदाम उन सब को हाथों में ले। खुदा उनकी मदद कर, उनको प्रोटेक्ट कर खुदाम यीशु मसीह के नाम से। खुदाम पाक खुदा क्योंकि खुदाम पाक खुदा प्रोटेक्शन तेरी तरफ से है। खुदाम पाक खुदा यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा वो लोग जो खुदाम कोरोना के बायस और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस खुदाम पाक खुदा दुखों में जिंदगी गुजार रहे हैं, तू उन्हें शिफा दे। खुदाम पाक खुदा बीमारियां खत्म कर। खुदाम पाक खुदा शिफा दे। खुदाम पाक खुदा कोरोना वायरस को खुदाम हम लोगों की जिंदगी से दूर कर दे। खुदा हर तरह की वबा को खुदाम तू खत्म कर। खुदाम यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदाम कनाडा में तेरी बरकत हो। खुदाम पाक खुदा ओ खुदाम पाक खुदा हमारे नेबर्स पर तेरी बरकत हो। खुदाम पाक खुदा ओ खुदाम इस बिल्डिंग में खुदाम हम जितने लोग रहते हैं सब तेरे हाथों में महफूज हो। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा ओ खुदाम पाक खुदा हमारे तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी हैं तेरे हाथों में महफूज हो। खुदाम पाक खुदा तमाम मसीही लोग तेरे हाथों में महफूज हो। खुदाम पाक खुदा जहां जहां भी आबाद है खुदाम पाक खुदा तूने अपने हाथों में ले उनकी हिफाजत कर। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा ओ खुदाम पाक खुदा पूरी दुनिया पर रहम कर, इस वबा को खत्म कर दे। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा यरूशलेम की सलामती हो। खुदाम इस्राएल की सलामती हो। खुदाम पाक खुदा ओ हर तरह से फजल दे, बरकत दे। खुदाम पाक खुदा
आए खुदा पाक खुदा, तू खुदा पाक खुदा मेरी तमाम रूहानी जिस्मानी ज़रूरतों से वाकिफ है। तू ही अपनी शाही खजाना से पूरी कर। तू ब्लेस कर खुदा यस्सु मसीह के नाम से। तू ब्लेस कर यस्सु मसीह के नाम से खुदा, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से खुदा तू अपना जलाल ज़हर कर और अपने हजूर बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे खुदा, फजल दे खुदा पाक खुदा, ताकि खुदा में हमेशा सब लोगों के लिए, सारी कौमों के लिए, सारे कबीलों के लिए खुदा पाक खुदा बाइस से बरकत बनूं खुदा, क्योंकि खुदा तूने मुझे कहा, तूने खुदा मुझे कहा अपने कलाम के वसीला से मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू भाई से बरकत हो, मैं तुझे बरकत दूंगा। जैसे तूने अपने बंदा इब्राहिम को कहा, इसी तरह खुदा पाक खुदा तू अपने तमाम लोग, अपने साथ चलने वालों को कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सो तू भाई से बरकत हो। ऐ खुदा मुझे भाई से बरकत मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। उसकी रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश पे ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको सलाम, और इस सरमन को आप आगे भी शेयर कर दें, ताकि लोग हम सब के वसीला से बरकत पाएं। और ये वे ऑफ सल्वेशन मेरा पेज है, और इसको आप लाइक भी करें और फॉलो भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि लोग आपके वसीला से खुदा का कलाम सुने और बरकत पाएं। खुदा आप सबके हालेलुया।